नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल जीपी सर पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसके अपन ने 3 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, 2 बाकी रह गए थे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज ये अपना जो 4th और 5th है, तो 4th और 5th में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक। 1 का भी हो सकता है, 2 का हो सकता है और 3 का हो सकता है, लेकिन पक्का ये मार्क गेनिंग आपका वीडियो रहेगा, तो इसको अंत तक देखना ना भूले। ठीक है, तो चलो अपन अपने आते हैं टॉपिक पे के क्वेश्चन नंबर 4th। आज तक अपने 9th क्लास की 7 क्लासेज अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हो। आज 8वीं क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th है कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इससे पहले अपन ने देखा कि संख्या रेखा पर कैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है वो स्थित होते हैं। तो अपने को रूट 9.3 को संख्या रेखा पर डिनोट करना है, और पहले ये अपने को पता होना चाहिए कि ये संख्या है कौन सी, प्रीमेय संख्या है या अप्रीमेय संख्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल। तो रूट 9.3, क्योंकि ये 93 कैसा नंबर है, वो आपका इरेशनल नंबर है, तो रूट 9.3 भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि 93 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा कैसा होता है, यस, इरेशनल। तो इसको संख्या रेखा पर लेना है, इसको पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक स्केल से ये 9.3 का रूट है ना, तो 9.3 है जो अपने को ड्रॉ करना है। तो मैं आपके इधर ड्रॉ कर देता हूं। ये यहाँ पर ये मेरे है, तो ये 12 तक है। इसको मैं क्या करता हूँ, 2-2 की एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक है, और 8 और ले लेता हूँ। या इधर ले लेता हूँ, चलो इधर ही ले लेता हूँ। 6 और 10 ले लेता हूँ, चलो 6 और 4 ले लेता हूँ। 4, 5, 6 ये। ये टोटल नंबर हो गए अपने, मैंने नंबर लिया है, तो इसको मैं मान लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 और ले लो। आठ और ये हो गया 9, ये हो गया 10। अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ 0, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और ये 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये मैंने क्या 10 इकाई ले ली, 10 इकाई लेनी, 10 यूनिट ली है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पर लेना था 9.3, तो 9.3 लूँगा, तो 9.3 इसको इसके कहीं बीच में है ना। तो इसका मैंने 20 को 10 के इक्वल माना है, तो 2 को 1 है, तो ये हो जाएगा इधर, ये यहाँ पर जो है ये हो गया 9.3। तो ये है ए, ये क्या हो गया बी। देखो ये अपना ए है और इधर आ गया अपना बी, ठीक है। ए और बी हो गया। अभी क्या करना है, एक और आगे एक्सटेंड करना है, 9.3 से एक यूनिट अपने को और आगे लेना है। 9.3 से कितना लेना है, एक पॉइंट, तो मैं यहाँ एक पॉइंट और आगे ले लेता हूँ 9.3 से। तो ये हो गया अपना, इसको बोल देते हैं पॉइंट सी। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सी। तो 9.3 से मैंने एक पॉइंट आगे लिया है, 9.3 से एक पॉइंट। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक ये तो है 9.3, और यहां से लेके ये यहां तक ये हो गया 1। तो मैं अगर बोल दूं तो यहां से लेके ये पूरा यहां तक ये कितना हो गया, 10.3 हो गया भाई, 10.3 हो गया है ना। हाँ ये 10.3 हो गया। अब क्या करना है मेरे को, इसका आधा करना है। इसका क्या करना है, आधा, यस, ये ए और सी का आधा करना है। ए और सी का क्या करना है, आधा करना है। अब देखो आप तो क्या है अपने स्केल पर, आप तो अपनी बुक में कैसे कर सकते हैं पता है ना। अगर छोटी संख्या होती, अगर सपोज करो इतनी संख्या है, अगर ये, तो आपके तो इतनी होगी, मैंने तो आपको समझाने के लिए बड़ी लिए। तो क्या करना था आपको, आप ऐसे इसको लेकर डिवाइडर को एक, अगर सपोज करो ये ए है तो एक कट इधर, ये थोड़ा लंबा कर देते हैं, और ये लो, एक कट अपने को यहां से ऐसे मारना था और एक कट इधर मारना था। फिर ऐसे ही इस पॉइंट से, ये सी है ना, तो सी से आपको एक कट इधर मारना था ये, और एक कट आपको यहां पर ऐसे मारना था ये। तो जहां पे ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं वो आपका क्या हो जाता, हाफ हो जाता। वो आपका क्या हो जाता, हाफ। तो आप इसको ऐसे मिला देते और यहां पर ये हाफ हो गया, ये हाफ और ये हाफ, ये पूरा हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, अपने बराबर इतना बड़ा मेरे पास है नहीं वो 1000 के मैं यहां से बाइसेक्ट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये 10.3 हो गया, 10.3 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं है ना, तो 5 का तो आधा हो जाएगा, 10 का तो 5, और 3 का क्या हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा। तो ये अपना 5 है ना, और 5 से जस्ट पास में ये पॉइंट हो गया O। ये अपना क्या पॉइंट हो गया, O। कैसा पॉइंट हो गया, O। ये अपने सेंटर में बिल्कुल, जी हाँ, ये जो पॉइंट है अपना, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एकदम बीच में, ठीक है। अभी यहां से क्या करना है अपने को, अब लगता है मेरे को छोटे रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा तो फिर मुश्किल होगा भाई। अब यहां से इसको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। अब इसका सेमी सर्कल कैसे बनेगा, तो अभी मैं छोटे रूप में आऊंगा भाई। इतना बड़ा सेमी सर्कल बनाएंगे ना बेटा, इसी रूप में आ जाते हैं, ताकि अपन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि बिना औजारों के तो युद्ध लड़ा नहीं जाता, और मैथमेटिक्स के औजार ही यही है। तो मैं इसी से कर लेता हूं भाई। और ये मेरा बिल्कुल 9
और ये हो गया, ये मेरा हो गया 9.3, ये हो गया 9.3 और इसको मैं एक और एक्सटेंड कर देता हूँ तो एक पॉइंट ये और एक ये, यहाँ से यहाँ तक है 9.3। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक और आगे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। आपके पास तो पेंसिल और हाँ डिवाइडर और सब कुछ है। अब देखो ये था अपना ए, ये अपना इधर था बी और यहां पर हो गया सी, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया अपने पास 10.3, क्योंकि ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 यूनिट है। अब ठीक है, अब इसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगा, इसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से मैं एक कट लगाता हूं और यहां से भी एक कट लगाता हूं, ये देखो भाई, और एक नीचे की साइड में भी लगाना पड़ेगा अपने को, तभी तो एकदम सीधी लाइन आएगी, नहीं तो सीधी लाइन कैसे लेंगे। तो ये कट लगा दिया और दूसरा ये लग गया। ठीक है, तो अभी अपने को कौन सा पॉइंट मिल गया, मिडिल पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं इन दोनों को भाई सीध में रखना है ना बेटा, ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है उसको ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करना है। ये देखो, तो ये यहां पर आया, तो ये एकदम मिड पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, हाँ ए और सी का मिड पॉइंट है। इसको मैं लिख लेता हूं ओ, ये पॉइंट कैसा हो गया अपना ओ। हाँ, अब इसको क्या है, ओ को क्या लेना है सेंटर में, और यहां पे एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सेमी सर्कल। देखो ये देखो, इसकी अपने रेडियस लेनी है, ये रेडियस लेनी है, ये यहां पर, और इसके ऊपर क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है। तो देखो मैं सेमी सर्कल बना देता हूं। ये बन गया, ये अपना क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना है, इतना काम हो गया। देखो पहला स्टेप क्या था, अपने को 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसको एक्सटेंड करना है सी तक, एक यूनिट और बढ़ाकर। फिर क्या करना है, ए सी का अपन मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट लेकर जो अपना ओ आया है, तो ए और ओ को रेडियस मानकर ए क्या बना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी जो पॉइंट बी है अपना, कौन सा पॉइंट, बी। अब बी पे क्या है, ए सी के परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर अपने को एक लाइन खींचनी है जो इसको कट करेगी, जो इसको क्या करेगी, हाँ कट करेगी। अब वो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, मैंने बोला अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो इस पॉइंट पर बी पर, कौन से पॉइंट पर, बी पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब मेरे पास तो प्रोट्रैक्टर नहीं है तो मैं इसकी हेल्प से भी बना सकता हूं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां से क्या करना है, सिंपल यहां से अपने को क्या करना है, ये एक लाइन खींचनी है ऐसे, ये लाइन खींचनी, फिर यहां से एक कट मारना है, ये हो गया अपना 60 डिग्री का ये, और दूसरा यहां से एक और कट मारना है,
ये हो गया अपना 120 का। तो यहाँ पर अब एक और मैं ऐसे कट मारूंगा और एक कट यहाँ से मारूंगा, तो बीच वाला जो पॉइंट है ये देखो, तो ये अपना क्या आ गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं बी पॉइंट से। तो देखो जहां से ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये यहां से मैं इसको क्या करूंगा, मिला दूंगा। ये मिला दिया, ठीक है। अब जो ये पॉइंट मिला है, जिसने इस आर्क को कट किया है, तो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को मैं बोल दूं डी। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, यस डी, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं डी। अब देखो ये डी हो गया। अब इस डी को मैं ओ से मिला देता हूं, डी को ओ से ये मिला दिया। अब देखो बेटा, यहां पे ये कैसा एंगल है 90 डिग्री का, और ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, देखो ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो कौन से बाबा का नाम याद आता है, यस पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको है जो निकाल सकते हैं। अब देखो ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, OB। अब ये OB को देखो, ये कितनी है बेटा, देखो यहां से यहां तक ये 10.3 थी। अगर यहां से यहां तक ये इतनी होती तब तो होती 10.3/2, भाई आधी होती 10.3 है। ये देखो AC 10.3 है, AC 10.3 है ना, लेकिन 10.3 की आधी हो जाती। लेकिन यहां पर ये एक घटा दो, इसमें से कितना घटा दो, एक, यस। तो OB कितना आएगा अपना, OB आएगा देखो ये 2/1 कर दो, तो ये तो आ गया 10.3 माइनस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया तो 2, ये 2, तो इक्वल टू आ गया 10 में 10.3, 10.3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आएगा 8.1, 8.3/2। देखो 10.3 में से 2 माइनस गया तो क्या आएगा, 3 का 3, 0 में से 8, 8.3 आया, ठीक है। तो 8.3 क्या हो गया अपना, OB हो गया, OB हो गया 10.3, 8.3। अब देखो बेटा ये कितना है, OD कितना है ये बताओ। OD जो है, ये जो रेडियस ली थी आपने, तो रेडियस ये और ये बराबर है, तो ये अपना है 10.3। ये कितना है, 10.3 का हाफ, आधा, क्योंकि यहां से यहां तक 10.3 है, लेकिन ये आधा कितना होगा, 10.3 में 2 का भाग दे दो तो आधा हो गया। हाँ, इसको पॉइंट में आंसर निकालने की बिल्कुल दुस्साहस न करें, इससे आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। अपने को ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। अभी अपने को क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो देखो या मैं लिख लेता हूं, ये जो अपना ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBD इज, खैर वो तो उस बाद में लिख लेंगे, है ना। यहां जब आपको लिखेंगे ना पॉइंट वहीं पे है, इसको लिख लूंगा। अभी इसको तो यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। अभी इसको यहां तक छोड़ते हैं, पहले अपन लिख लेते हैं जो जो अपन ने किया है अभी तक, उसको अपन क्या करते हैं, यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या किया, इस 1 में क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 9.3 and extend it to BC is equal to 1 यूनिट, ठीक है। तो
तो क्या किया, पहले आपने 9.3 किया और फिर 1 यूनिट और आगे आपने बढ़ाया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया, टेकिंग O एज CENTRE सेंटर पॉइंट। आपने क्या किया, O को सेंटर पॉइंट ले लिया, किसका, सेंटर पॉइंट ऑफ AC। AC का आपने सेंटर पॉइंट ले लिया O, इतना किया था आपने सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया था, आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग AO एज रेडियस। आपने क्या किया, AO बोलो या OC बोलो, एक ही बात है, इतनी रेडियस लेके आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया था, B को सेंटर लेके हुए आपने परपेंडिकुलर रेखा खींची थी, यस। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, टू AC। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AC एज टेकिंग सेंटर, टेकिंग B एज सेंटर। B को सेंटर लेते हुए आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो की थी यहां पर परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाओ और फिर ऊपर से मिला दो। विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल जो अर्धवृत्त है उसको कट किया है, सेमी सर्कल एट D। बस अब नाउ जॉइन O टू D। O टू D को आपने ज्वाइन कर दिया, अब ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल OBD। अब ट्राइंगल OBD हो गया, OBD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब भाई जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो पाइथागोरस जी आएंगे याद, है ना। तो अभी इसमें अपने को क्या निकालना है, अब देखो ये जो अपना है ये ऐसे, और यहां पर 90 डिग्री इसके सामने वाली हाइपोटेनियस है, ये आपकी हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस, या इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, है ना। ठीक है, तो इसके सामने ये जो लाइन है ये अपनी कितने, ये ओ बी और ये डी, ओ बी डी है। देखो ओ बी तो आपका आ गया, ओ बी ये तो हो गया 8.3/2, ये कितना हो गया 10.3/2। इसको फाइंड आउट करना है, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो मैं यहां लिख लूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है, ये दे रखा है 10.3/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, तो मैं p का स्क्वायर कर दूं प्लस बेस कितना है अपना 8.3/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये p है, ये 10 का 10 बैठा है, ये अगर ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का माइनस में डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अभी p का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये एक अपने पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी आ गई। इसको ये सपोज करो a है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर ये आ गया अपने पास, तो ये हो गया अपना 10.3, तो एक बार जोड़ दो 10.3/2 प्लस b क्या है 8.3/2 और एक बार घटा दो 10.3/2 माइनस 8.3/2 हो गया ये। हाँ ठीक है, अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले घट जाएंगे। तो देखो 10.3 में से 8.3 किया तो 2 कितना हो गया, इसको ऐड करना है, तो ये हो गया 18.6/2 ये हो गया, और ये अपना हो गया 10.3 में से गए तो 2/2, तो 2 से 2 कट गया, एक रहा अपना, और एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहां आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इससे काट दे तो ये आ गया 9.3, तो p अपना आ गया 9.3 का रूट, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। ये बेटा देखो अपना 9.3 है जो प्राप्त हो गया। तो ये जो रेखा आई है, ये जो रेखा आई है वो अपनी आ गई 9.3। कितनी आ गई 9.3। हाँ अब देखो, अब ये आ गई 9.3, तो अपने को इसको नंबर लाइन पे लेना है। किस पे लेना है, हाँ नंबर लाइन पे लेना है। तो नंबर लाइन पे लेने के लिए मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये ले लिया मैंने, अब इसको नंबर लाइन पे ले लेता हूं। नंबर लाइन पे मैं कैसे लूंगा भाई, ये जितना है उतना इस पे ले लो, उतना ले लो। तो यहां से ये देखो ये आ गया ना, तो इसको अपन नंबर लाइन पे ऐसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये ले लिया। तो ये जो पॉइंट आया है अपना, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को नाम दे दो, ये D आ गया, इसको P नाम दे दो, कोई बात नहीं, इसको क्या नाम दे दो P, इसका P नाम दे दिया। इसका मतलब ये OP है क्या, नहीं BP जो है वो कितना है √9.3। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो OB अपन ने फाइंड आउट कर दिया ना, इधर से ये OB नहीं, ये BD अपन ने निकाल दिया 9.3 का रूट, ये निकाला नहीं यहां से, है ना। तो इस प्रकार अभी मैं यहां लिख लूं, अभी नीचे लिख लेता हूं, या इसके बाद है ये ना, इसके बाद है, तो यहां लिख लेता हूं टेकिंग BD, ये BD को मैं क्या ले लूं, टेकिंग BD एज रेडियस, क्या लेंगे एज रेडियस,
taking BD as radius and B as center. ठीक है, कट एन आर्क ऑन, ये पहले क्या खींचा था आपने, ये लाइन सेगमेंट, ऑन लाइन सेगमेंट विच कट ऑन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कट किया है, पॉइंट P, हैंस ये लो BP इज इक्वल टू 9.3, ये आ गया सर, ये अपना आंसर आ गया। ये और यहां तक ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये 9.3 का रूट, ये डिस्टेंस हो गई। तो देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रोसीजर जो अपन ने किया है उसको लिखना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि भाई इसको नंबर लाइन पे आप डिनोट करो कि बच्चों को आता है कि नहीं आता। तो क्या करना है, एक बार फिर मैं इसको रिकॉल करता हूं, ठीक है। अभी ऐसा करो, इंग्लिश वाले लिख लो, मैं थोड़ा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हिंदी वालों के लिए बिल्कुल हिंदी में लिखता हूं, है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करता हूं, हिंदी में लिखता हूं। ठीक है, बाकी तो अपने काम आ ही जाएगा सेम का सेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिख लेता हूं, AB इज इक्वल टू 9.3 इकाई का रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है, खींच लिया। फिर इसको सी तक एक इकाई और बढ़ाते हैं, एक इकाई और बढ़ाते हैं। अतः ये BC इजिकल टू एक इकाई, BC इजिकल टू एक इकाई हो गई। पहले यहां से यहां तक खींचा, फिर यहां से एक इकाई और आगे बढ़ाया, ठीक है, एक इकाई और बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया था, अब अतः AC कितना हो गया, AC इजिकल टू हो गया 10.3 इकाई, ठीक है। अभी AC को समद्विभाजित करते हैं तो बिंदु O प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त हो गया, O प्राप्त होता है। इसको समद्विभाजित किया तो O प्राप्त हो गया अपने को, है ना, ठीक है। अभी मैं लिख लेता हूं, अगला पॉइंट है OC को त्रिज्या मानकर बिंदु, कौन से बिंदु से, बिंदु O से अर्धवर्त बनाते हैं। अब देखो O को सेंटर मानकर आपने क्या कर दिया, अर्धवर्त बना दिया, बनाया नहीं बनाया अर्धवर्त, हाँ ठीक है। OC को त्रिज्या मानकर, OC को भले OC मानो, भले या AO लिखो बात, या इसको मैं बोल दूं AO,
या OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बना दिया। अब ठीक है जी, अब क्या करना है, बिंदु B पर AC के लंबवत रेखाखंड खींचते हैं जो अर्धवृत्त को बेटा कौन से बिंदु पर काटता है, अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है। अब D को O से मिला देते हैं, ये मिला दिया, ठीक है। अब ये आ गया, अब त्रिभुज कौन सा, OBD से, अब त्रिभुज OBD से कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये आ गया अपना, अब ये आ गया, तो कर्ण हो गया 10.3, या मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये लंब आधार कोई फर्क नहीं पड़ता है, या यहां पर लंब लिख लो या आधार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आधार, क्योंकि यहाँ पे लंब खाली रखा हुआ है ना, तो मैंने इसको क्या किया, या लंब लिख लिया, ठीक है। फिर ये ऐसा कैसी कैलकुलेशन हो गई अपनी, और ये आ गया। अब लिख लेते हैं, ये आ गया P = 9.3, वो आ गया। हाँ, तो BD बिंदु B को केंद्र मानकर BD के समान, BD को त्रिज्या मानकर एक चाप रेखाखंड पर यानी कि संख्या रेखा पर काटते हैं जो बिंदु P पर मिलता है। अतः ये आपका हो गया BP = 9.3 का √ है। यही अपना क्या है, आंसर है। तो थोड़ा प्रोसीडिंग्स लंबी थी, लेकिन था कुछ नहीं, पहले ये आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इजी है, थोड़ा सा एक बार नहीं 2 बार देख लो वीडियो को, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूं, अब हिंदी वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा था प्रोसीजर, इसलिए मैंने उस दिन इसको साथ में नहीं लिया। अगर मैं साथ में लेता तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको एक अलग क्लास के रूप में लेने का विचार किया था। हाँ,
तो अभी अपना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर है 5th। हाँ जी, क्या है, निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण। तो देखो बेटा, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो डिनोमिनेटर है इनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 4 है, अभी अपन इसको कर लेते हैं ना, बिल्कुल। अभी जो फर्स्ट है ये 1/√7 है। अभी ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय में बनाए। इसको किस में बनाना है, परिमेय में। कोई चिंता नहीं है, अगर नीचे जो संख्या है, सॉल्यूशन नीचे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे जो संख्या है उसी संख्या को एक बार गुणा कर दो और एक बार भाग दे दो। उसी संख्या को एक बार गुणा कर दो, एक बार भाग दे दो। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया √7। और अपने को पता है अगर दो संख्याएं रूट वाली है, दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है। तो ये आ गया 7। बस देखो, ये 7 परिमेय संख्या हो गई। 7 क्या हो गई आपकी, यस, परिमेय संख्या हो गई। तो इसको रैशनलाइज कर दिया। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखो 1/√7 - √6। ऐसे क्वेश्चन में अभी पहले तो एक टर्म थी, एक ही संख्या थी, अब 2 संख्या आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, √7 - √6। अभी अपने को पता है किसी न किसी संख्या को गुणा भी करना है और भाग भी देना है, तो यहां पर जो संख्या है उसको ऐसा का ऐसा लिखो। फिर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। यहां पर अपोजिट साइन लेने हैं और जो नीचे लिया उसी को ऊपर लो, क्योंकि समान संख्या को अपने अगर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो अपने रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया √7 + √6 अपॉन। अब देखो ये क्या आ गया, इसको देखो, ये a है और ये b है। देखो ये क्या है, a, ये है b, यहां पर माइनस। एक सेकंड, दूसरी पेन यूज करता हूं। देखो ये आपका a है, ये आपका b है, माइनस, ये मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर ये a है और ये b है, तो यहां पर आपको ऐसी कोई आइडेंटिटी याद आ रही है ना, बिल्कुल याद आ रही है। ये होता है a² माइनस का b²। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो न्यूमरेटर तो ऐसे कैसे लिख दिया, नीचे वाले पे अप्लाई कर दो। अभी इसका स्क्वायर करते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, ऊपर वाली संख्या तो ऐसे की ऐसी रहेगी, स्क्वायर करने से इसका रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा। तो आंसर आ गया अपना √7 + √6 अपॉन में 1 है। अपॉन में क्या है, यस 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यही अपना आंसर है। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया, रैशनल संख्या आ गई, मतलब इसका रूट हट गया ना। अब वो तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, 1/√5 + √2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या आती है तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या को देखना है। अभी ये √5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ये 2 का 2। फिर सेम संख्या को ऊपर से भी क्या करना है, लिखना है। एक बार गुणा कर दिया, एक बार भाग दे दिया, तो इसको गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगी, √5 - √2। और ये देखो ये फिर वही आ गया, फिर वही आ गया क्या, a + b और a - b हो गया, a + b और a - b। तो ये किसके इक्वल होगा, a² - b²। ये अपना आंसर आएगा। तो a का स्क्वायर का मतलब क्या है, √5 का स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है,
हाँ, तो अभी ये कितना हो गया, ये देखो ऊपर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या तो 5 माइनस 2 का क्या तो 2, तो अपना आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गया तो 3, ये अपना आंसर आ गया। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये फोर्थ नंबर, अभी कौन सा है, फोर्थ नंबर, यस 1 अपॉन √7 माइनस 2, 1 अपॉन √2 माइनस 7। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका देखो बेटा, मैंने बोला इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, √7 माइनस 2, अभी गुणा किससे करेंगे, तो √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, या 2 का 2 लिख दिया। हाँ एक सेकेंड, हाँ 2 आ गया ना, तो ऊपर भी ये का ये आ जाएगा 7 + 2। ठीक है, अब क्या हुआ, वही आपका a और b, ये आपका a और ये b प्लस यहां आ गया माइनस, तो आंसर वही आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो √7 + 2 अपॉन में देख लो क्या आ गया, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो √7 + 2 और अपॉन में क्या आ गया, √7 का स्क्वायर तो हो गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 गए तो 3, ये अपना आंसर आ गया। ये देखो रैशनलाइज हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में जो संख्या है ना, उसका साइन को उल्टा करके उसी संख्या को एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो। देखो ऐसे तो किया अपने जगह जगह, ये अपना डिनोमिनेटर था, ऐसे कैसे, बस साइन को उल्टा कर दिया। ये देखो यहां पर तो साइन है ही नहीं, तो ऐसे कैसे लिख दिया। यहां पर देखो ये देखो यहां पर ऐसा कैसा लिख दिया डिनोमिनेटर, बस साइन को उल्टा कर दिया। यहां पर देखो साइन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और फिर अपनी ये जो आइडेंटिटी है ये हर जगह अप्लाई हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर ये अपना कुछ क्या है, आइडेंटिटी है कि रूट ऐसे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं √a और √b, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं √a अपॉन √b। इसका देखो ये तो आइडेंटिटी अपन ने अभी लिखी है, ये a + b, तो अपन क्या करते हैं √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ये जो है इसका क्या होगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन है जो अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपके लिए आना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जाइए आप दशहरा है ना, रावण को जलाइए। जो आपके अंदर आलस्य रूपी रावण है उसको जलाना जरूरी है। अपना एक टाइम टेबल बना दो, बस मेरे को इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप फतह कर लोगे, है ना। तो आज का अपना जो सभा है यहीं पर पूर्ण होती है। अभी मेरे को हाँ विसर्जन की अनुमति दे। जय हिंद, जय भारत।